ओ माय गॉड, ये क्या हुआ है? तो सोचा भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था भाई साहब। व्हाइट वॉश करने वाले खुद व्हाइट वॉश हो जाएंगे, वो भी अपने घर में, वो भी मुंबई जैसे ग्राउंड में। न्यूजीलैंड ने इंडिया को व्हाइट वॉश कर दिया भाई साहब। अजीब किस्म की सिचुएशन हुई, अजीब किस्म का सीन हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था। मैं तो सेकंड इनिंग के बाद न्यूजीलैंड के सुकून से सोया हुआ था कि इंडिया जीत जाएगा, पर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, कुछ समझ नहीं आया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उधर इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही है, उसमें भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की तरफ से और वेस्ट इंडीज की तरफ से भी। दोनों ने बहुत जबरदस्त मैच खेला, टाकरे का मुकाबला था। उसके बारे में डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, लेकिन कोई उम्मीद मुझे नहीं लग रही। जो व्हाइट वॉश हुआ उसके बाद से इंडिया में कुछ खैरियत चल रही होगी, या इंडिया में मेरे दोस्त, मेरे भाई जो से हैं वो कुछ हैप्पी हैप्पी होंगे। भाई जब तीसरा टेस्ट मैच भी लगातार इंडिया मुंबई में हार गया, अपनी टीम अपने घर अपने ग्राउंड में हार गए इंडिया वाले बहुत ही बुरे तरीके से। ये तो सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया की टीम ऐसे कोलैप्स करेगी। इतना सा टेस्ट में ओडीआई का भी नहीं, T20 का टारगेट था चौथी इनिंग में जीतने के लिए, और वो भी उनसे नहीं बन सका भाई साहब। वो भी नहीं बन सका। इतने इतने बड़े नाम, दिग्गज नाम, रोहित, कोहली, गिल्ली, यशविन, पंत, पता नहीं कौन कौन, और उसके बावजूद भाई साहब वही टोटल से 174 रन नहीं बन सके। 121 रन पे पूरी टीम आउट होगी। मतलब 10 के 10 खिलाड़ी, यानी अगर फी प्लेयर भी 20 रन बनाता तो शायद पूरा टीम जो सी है वो मैच जीत जाती। तीसरा टेस्ट तो जीत जाती, कम से कम व्हाइट वॉश की शर्मिंदगी से बच जाती। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। उनकी बैटिंग लाइन टोटली क्लैप्स कर गई, इतने बुरे तरीके से क्लैप्स कर गई। दूसरी इनिंग थी न्यूजीलैंड की, उसके बाद तो मुझे पूरी उम्मीद हो गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया ने बॉलिंग की थी, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आ रही थी, बहुत आउटस्टैंडिंग थी। और मैं यही सोच रहा था कि अगली वीडियो में यही बोलूंगा कि इंडिया ने कमबैक बहुत स्ट्रांगली किया, लेकिन वो लफ्ज वहीं के वहीं रहे, वही सोच वहीं की वहीं रही, और हम कुछ नहीं कह सके। इंडिया ये रहा जो टोटल 174 के टारगेट, यानी कि ये T20 का टारगेट है दीज डेज में। T20 का टारगेट 174 का, और टोटल 121 पे पूरी टीम कोलैप्स। 174 रन के ऊपर आउट हुआ था। मैं उस टाइम थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ था कि यार ये पिच कहीं सेम रिएक्ट ना कर जाए इंडिया की बार भी, और वही हुआ भाई साहब। पटेल ने अन्नी मचा दी, अन्नी जिसे कहते हैं ना पंजाबी में हम लोग, अन्नी मचाना। उस बंदे ने तो मौत का तांडव किया, मौत का तांडव, यू नो कि मतलब पिच के ऊपर उस बंदे ने वो हाल किया सबका कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैच के बारे में थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि जिस टाइम न्यूजीलैंड ने जब पहली बैटिंग की तो टोटल 235 रन का टारगेट सेट किया, 235 रन का टारगेट, जिसमें सबसे बेहतरीन बैटिंग रही मिचेल की जिन्होंने 82 रन बनाए, योंग जिन्होंने 71 रन बनाए। वहां पे जबरदस्त परफॉर्मेंस रही जडेजा की परफॉर्मेंस ऑल ओवर द मैच, थ्रू द टूर्नामेंट भी बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने पहली इनिंग में भी 5 विकेटें ली 65 रन देकर। उनके साथ रहे सुंदर, उन्होंने उनका साथ दिया और 4 विकेटें ली उन्होंने 81 रन देकर, यानी कि 81 रन देकर। अच्छी परफॉर्मेंस रही। 235 रन कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था। उसके जवाब में जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया तो इंडिया ने टोटल उसके जवाब में 263 रन बनाए और पूरी टीम आउट होगी। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो मुझे ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हुआ। खैर, उसमें गिल्ली ने 90 रन बनाए, शुभम गिल जिन्होंने 90 रन बनाए, गिल्ली मेरे दोस्त ने। उनके अलावा पंत जिन्होंने 60 रन बनाए। बस ये दो प्लेयर ही अच्छा स्कोर कर सके, और उनके जवाब में पटेल भाई साहब, पटेल ने मुंबई में अपना तांडव किया, मौत का तांडव जिसे कहते हैं, वो उन्होंने किया पिच के ऊपर। 5 विकेटें ले गए भाई साहब 103 रन देने के बाद, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। उनके साथ 3-4 और बॉलर, जिसमें हेनरी जिन्होंने 1 विकेट ली 26 रन देकर, उसके अलावा और भी 2 बॉलर थे जिन्होंने 1 विकेट ली। तो मतलब टोटल इंडिया की पूरी टीम को उन्होंने 263 के ऊपर पैकअप कर दिया। न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आया जिस टाइम, तो मुझे उम्मीद थी कि वो कोई अच्छा टारगेट सेट करेंगे, कुछ करेंगे। पूरी टीम 174 रन के ऊपर भाई साहब, पूरी टीम, मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ। वो कोई बैट्समैन उनका नहीं चल सका। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही जडेजा की, जिन्होंने फिर एक मरतबा 5 विकेट ली, और उनके साथ अश्विन की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, जिन्होंने 3 विकेट ली उनके साथ 63 रन देकर। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। लेकिन उनमें बैटिंग में योंग ने फिर एक मरतबा अपनी बैटिंग का मुजाहरा किया, जिस तरह पहली इनिंग में उन्होंने किया था, और इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया।
उन्होंने इस बार 51 रन बनाए, यानी पहली इनिंग में उन्होंने 71 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 51 रन बनाए और इसी वजह से वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। उनके साथ रहे फिलिप्स जिन्होंने 26 रन बनाए। टोटल 174 रन का जिस टाइम टारगेट सेट हुआ तो इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 147 रन चाहिए थे और उसके बाद ये हुआ कि 147 रन। तो क्या मैं एक बात बताऊँ, मैं तो ये सोच के सोया था यार कि सुबह उठूंगा जिस टाइम तो ख़त्म, बस इंडिया जीत चुका होगा, लंच से पहले पहले मैच ख़त्म हो गया होगा, क्या स्कोर क्या 150, ये तो T20 के तो आराम से मार के वो गिल्ली शिली और फारक कर देंगे। पर भाई साहब जब मैच की सूरत हाल देखी और कंडीशन देखी जब मैंने, तो मेरी तो ये हालत होगी कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये वाकई टेस्ट मैच हो रहा था या क्या हो रहा था। मतलब आप खुद देख लें कि पंत 26 पर आउट हुए और उनके साथ सुंदर जिन्होंने 12 रन बनाए। मतलब सुंदर के लेवल पे बात आ गई, एक स्पिनर बैट्समैन भी नहीं बेचारा, पार्ट टाइम बैट्समैन टेल एंडर कह लो, अब 12 रन उसके बेस्ट हैं। क्या परफॉर्मेंस रही यार इनकी पूरी टीम की, ये पूरी टीम क्या करके गई है दूसरी इनिंग में। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही वहां पे पटेल की जिन्होंने 6 विकेटें ली, पूरी की पूरी इंडिया की टीम को डिमोलिश कर दिया। मैंने बताया ना उनके लिए स्पेशल लफ्ज यूज किया कि मौत का तांडव किया उन्होंने, भाई साहब मौत का तांडव पिच के ऊपर अपने इंडिया के लिए। उन्होंने मुंबई के लिए बुरा हाल कर दिया। 6 विकेटें ली 57 रन देकर उन्होंने, और फिलिप्स उनके साथ रहे जिन्होंने 3 विकेटें ली 42 रन देकर। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही पूरे द टूर्नामेंट में पटेल जिनसे वो छाए हुए थे। प्लेयर ऑफ द मैच भी पटेल रहे। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। पहली इनिंग में 5 विकेटें 103 रन पे और 7 रन भी उन्होंने बनाए। फिर दूसरी इनिंग में 6 विकेटें ली उन्होंने 57 रन देकर 57 रन देकर और 8 रन बनाए। मतलब बैटिंग में वो इतना तरक्की नहीं कर सके 7 और 8, लेकिन उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस थी पटेल की। मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस। प्लेयर ऑफ द मैच के सीरीज ट्रॉफी लेने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली के साथ उसी पिच के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें भी बनाई अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही यार, जबरदस्त। पटेल बहुत अच्छा जबरदस्त काम किया, मजा आ गया उनकी, मतलब बॉलिंग देखने का तो वाकई मजा आ गया। पटेल ने बताया कि वो वाकई ही बॉलर। पॉइंट टेबल पे इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया, वही जैसा मैंने आपको लास्ट में मैं बताया था कि अगर एक और मैच हार गया इंडिया, एक और टेस्ट मैच हार गया तो टेस्ट रैंकिंग के पॉइंट टेबल के ऊपर इंडिया जो सा वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर आ जाएगा। और वही बात हुई, आप देख सकते हो कि इंडिया दूसरे नंबर पर आ चुका अपने पॉइंट्स की वजह से, और ऑस्ट्रेलिया जो सा वो जंप मार के ऊपर चला गया। उधर से ऑस्ट्रेलिया ऊपर चला गया, उधर से पाकिस्तान 9वें से 7वें पे आ गया। अब इन दोनों के मैच भी शुरू कल से होने वाले हैं। वाइट वॉश हो गया जी इंडिया, वाइट वॉश हो गया। तीनों टेस्ट मैचेस में इंडिया वाइट वॉश हो गया। बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही तीनों मैचेस में। तीनों मैचेस की समझ नहीं आई, हालांकि मैं ये सोचा था कि न्यूजीलैंड के साथ मैच अच्छे होंगे और अच्छी परफॉर्मेंस होगी इनकी, देखने वाला होगा, क्योंकि बांग्लादेश को वाइट वॉश किया था तो उससे एक, मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन एक एटलीस्ट उनका एक मुराल इतना हाई होना चाहिए था कि न्यूजीलैंड को स्टार्टिंग से, लेकिन न्यूजीलैंड ने तीनों मैचों पूरी सीरीज में तीनों मैचों की 6 इनिंग में इंडिया को यहां गीची से पकड़ के रखा भाई जब, और कहीं भी उन्होंने जरा सा भी रिलैक्स होने नहीं दिया, कहीं इतना सा भी रिलैक्स नहीं होने दिया, जिसमें मेन किरदार पटेल ने अदा किया। जैसा मैंने आपको बताया, पटेल ने जैसे 2 इनिंग खेली 25 विकेटें ली भाई साहब ने, 2 इनिंग्स में 25 विकेटें ली पटेल साहब ने, और उसमें उनकी एवरेज 15.40 रही, यानी 15.40 की एवरेज से उन्होंने विकेटें ली। और उन्होंने 3 दफ़ा 5 विकेटें ली और 2 दफ़ा 10 विकेटें ली। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस जो रही वो 10 विकेटें रही 119 पे। तो कि इंडिया को जो अगर सही तरीके से कोई पकड़ा है तो उसको पटेल ने पकड़ा है। पटेल ने अपना आप बताया इंडिया की टीम को मुंबई में कि यार ऐसे नहीं, ऐसे बॉलिंग करते होते हैं। लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने बॉलिंग बुरी की है, क्योंकि जडेजा की अगर बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखी जाए तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट तो है ही है, लेकिन इस लास्ट मैच में भी दोनों इनिंग्स में उसने 5-5 विकेटें लेकर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 65 रन दिए पहली इनिंग में, 55 रन दिए उन्होंने दूसरी इनिंग में, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही जडेजा की बॉलिंग की वजह से ही न्यूजीलैंड इतना ज्यादा स्कोर नहीं कर सका। उनके साथ दोनों इनिंग में डिफरेंट बंदों ने आके साथ दिया, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस रही जडेजा की। इंडिविजुअली उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रोहित का भी वहाँ पे स्टेटमेंट आया, रोहित ने फरमाया जी कि मैं एक अच्छा लीडर, यानी कि टीम का अच्छा लीडर नहीं बन सका या अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका, और अपनी बैटिंग से भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका। और जी बिल्कुल सही फरमाया हमारे मोटू कोचू शोचू आपने कि वाकई ही वो तीनों मैचेस में कहीं भी परफॉर्म नहीं कर सके। तीनों मैचेस में अगर रोहित की इनिंग्स की बात की जाए तो पहले मैच की पहली इनिंग में रोहित साहब ने टोटल 2 स्कोर बनाए और दूसरी इनिंग में 52। हमने कहा चलो डीजल इंजन है, धक्के से स्टार्ट हो गया, 52 बन गया, बाकी अच्छे होंगे। वहीं दूसरे मैच में भाई साहब 0 पर आउट हो गए, दूसरी इनिंग में 8 रन पे आउट हो। वहीं पे तीसरी टेस्ट मैच की बात करें, तीसरी पे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में सिर्फ 1 और दूसरे में 11। थ्रू आउट द टूर्नामेंट रोहित की परफॉर्मेंस बहुत बैड रही, बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म किया। ना तो वो बकौल उनके, मैं नहीं कह रहा बकौल उनके, ना तो वो अच्छे कैप्टन रहे और ना ही अच्छी बैटिंग कर सके। तो बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है रोहित साहब, आपकी G20 से तो आपने रिटायरमेंट ले ली है, अब टेस्ट के बारे में भी सोच लें फिर। 3 टेस्ट 3 हार, वाइट वॉश,
इंडिया की बुरी हालत। पहला टेस्ट हारे 8 विकेटों से, दूसरा टेस्ट हारे 113 रन से, तीसरा टेस्ट हारे जी हैं फिर 8 विकेटों से। मतलब तीनों टेस्ट में क्या बैड परफॉर्मेंस, कितने अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड जीता। डैरेन मिचेल का वहां पे स्टेटमेंट भी आया कि हम कुछ से थोड़े से कीवीज हैं जो कि पूरी दुनिया को कवर करने के चक्कर में, नहीं पूरी दुनिया को जीतने के चक्कर में हैं। जबरदस्त यार, हेड्स ऑफ टू गाइस कीवीज। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पंत की आउट को लेकर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही थी। पंत के आउट में भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, मतलब उस चीज़ में टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया गया। वहाँ पे डिविलियर्स का भी बयान आया कि मैं पहले भी इस चीज़ से डर रहा था। स्टेटमेंट उन्होंने दिया इस चीज़ के ऊपर कि मैं पहले भी डर रहा था कि हम लोगों की ये छोटी सी चीज़ जो सी है ये बड़ा तंग करेगी। और वही बात हुई, जहाँ क्रूशल मैच में जिसकी बैटिंग की ज़रूरत थी वहाँ पे हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी या इंडिया की क्या आईसीसी की टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकी। मतलब जब वो बैट को लेकर आ रहे थे तो वहीं पे बैट के साथ बॉल जो गुजर रही थी वो उस टाइम पे सेम टाइमिंग में बैट ने जो सा वो पैड को भी टच किया और पैड की आवाज़ की वजह से वही शो हुआ कि स्नेक आ गई। माइक ने वो साउंड पकड़ लिया जिस टाइम बैट जो सा वो बॉल के पास से गुजर रहा था, तो उस टाइम उसने पैड को भी टच किया और पैड के साउंड को टच करके उसने बॉल के साउंड को शो किया और वो आउट शो हो गया, जबकि वो आउट नहीं लग रहा था। इसी के ऊपर डिविलियर ने कहा कि वहाँ पे हमने हॉट स्पॉट क्यों नहीं यूज़ किया। हॉटस्पॉट यूज़ करना चाहिए था ताकि एक एग्जैक्टली आइडिया हो। और इसी चीज़ की वजह से क्रूशल मैच की क्रूशल टाइमिंग में जब एक क्रूशल प्लेयर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो और इस तरह का आउट हो जाए तो टीम के ऊपर काफ़ी असर होता है, और वही चीज़ हुई आपके सामने। पंत का आउट काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया। अभी उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि उसके बारे में कुछ अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो हुआ वो हुआ। न्यूजीलैंड जीत गया, जो जीत गया वो जीत गया बस। इंडिया की अगर बैटिंग की बात करें तो बेंगलोर की अगर पहली इनिंग की बात करें तो 9 स्कोर पे कोई आउट नहीं है और 46 पे 10 के 10 आउट हो गए पहली इनिंग में। मतलब इतना बुरा कोलैप्स। उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो 408 रन पे सिर्फ 3 प्लेयर आउट हैं और 462 यानी 462 रन के ऊपर पूरी की पूरी टीम आउट हो, 7 के 7 प्लेयर आउट हो गए। इतना बुरा कोलैप्स। वहीं पे दूसरा पुणे में बात करें तो 50 पे सिर्फ एक आउट है और 103 पे 7 प्लेयर आउट हो गए, टीम ही पूरी फारग हो गई। दूसरी इनिंग में 127 पे सिर्फ 2 प्लेयर आउट हुए हैं इंडिया के, और उसके बाद 167 पे 7 के 7 प्लेयर आउट हो गए। मतलब इतनी बुरे तरीके से कोलैप्स। वहीं पे अगर मुंबई की बात करें तो 78 पे एक आउट है और 84 पे 4 उड़ गए। हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं आप लोग? मतलब आने जाने वाली काम करें, वो पाकिस्तान वाला काम शुरू हो गया आपका भी कि बस एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है तो तीसरा आ रहा है। मतलब दूसरी इनिंग में वहीं पे 13 पे कोई आउट नहीं है इंडिया का और 29 पे 5 आउट हो गए। यश जोन्स है उनको भी, उनकी विकेट भी ले गए, रोहित की विकेट भी ले गए, गिले की विकेट भी ले गए, कोहली की विकेट भी ले गए। मतलब एक स्पिनर आप लोगों को, एक बॉलर अगर आप देख रहे हैं पीछे बैठे हुए, इतनी टेक्नोलॉजी, इतने लैपटॉप्स और इतना सारा कुछ रख के आप बॉलर्स की एक एक मूवमेंट को जज कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आप लोगों ने किए हैं। यशवंत आउट हुआ तो आके गिली भी चला गया, गिली चला गया तो फिर रोहित भी चला गया, रोहित चला गया तो फिर पीछे कोहली में। तो कोई बंदा रीड करके बता ही नहीं रहा कि ये बॉलर कैसे बॉल कर रहा है, कहाँ पे बॉल कर रहा है, इसको किस एंगल से खेलना है। मतलब सारे के सारे लकीर के फकीर हैं। इतनी बुरी परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ एज यूजुअल, जिस तरह पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को T20 के टारगेट से भी कम के ऊपर रोक लिया था, लेकिन फिर उसके बाद वो खुद भी, मतलब वो पाकिस्तान वाली टीम वाला हिसाब कह सकते हैं कि आप बुरा खेलें, नहीं नहीं नहीं, हम बताएंगे बुरा कैसे खेलते हैं। और उन्होंने बताया, एक मैच में नहीं, 2 मैच में नहीं, 3 मैच में नहीं, तीनों सीरीज में उन्होंने बताया कि वाकई बुरा कैसे खेलते हैं। खैर एट दी एंड जी यही कह सकता हूँ कि इंडिया का साथ बहुत बुरा हुआ, तीनों मैच हार गए, वाइट वॉश किया न्यूजीलैंड ने। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की। घर में आके, घर में हरा के जाने का मज़ा ही कुछ और होता है और वो चीज़ के एंजॉयमेंट न्यूजीलैंड कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ बात करेंगे जी, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के 2 ओडीआई हो चुके हैं। दूसरा ओडीआई क्या तबाही का हुआ, दोनों ओडीआई 1-1 से बराबर हो गए हैं, दोनों टीमें जीत चुकी हैं। पहला मैच जो था वो वेस्ट इंडीज़ इतने आउटस्टैंडिंग तरीके से जीता, वो मैच भी बहुत ज़बरदस्त था। दूसरा मैच जो हुआ वो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त था। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 328 रन का टारगेट सेट किया 6 विकेटों के नुकसान पे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने, उन्होंने 329 रन बनाए सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की जिसमें सबसे मेन किरदार रहा शाइन का, जिन्होंने 117 रन बनाए। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी शाही की, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी शाही की। उसके साथ रहे केएलसी जिन्होंने 71 रन बनाए, 71 रन बनाए, और उनके साथ रहे रूथर जिन्होंने 54 रन बनाए, और इन सब ने मिलकर पूरी टीम ने 328 रन का टारगेट सेट किया। बॉलिंग की बात करें तो जॉन ने 2 विकेटें ली इंग्लैंड की तरफ से, आदिल ने भी 2 विकेटें ली इंग्लैंड की तरफ से, और आर्चर ने सिर्फ 1 विकेट की। आदिल ही एक सिर्फ ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 10 के 10 ओवर कराए। उसके अलावा सोचने वाली और परेशानी वाली बात यह है कि इस वाहिद मैच में इंग्लैंड ने 9 बॉलर यूज़ किए। मतलब 11 की टीम है तो 9 बंदे बॉलिंग कर रहे हैं, जिनमें से सिर्फ आदिल एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 10 ओवर कराए, बाकी सब ने 2-3 क्योंकि सबको मार पड़ी थी इतने ज़बरदस्त तरीके से। मतलब शाही होप जिन्होंने 117 रन बनाए 127 बॉलों के ऊपर, जिनमें उनके 4 छक्के और 8 चौके थे।
जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। प्लेयर ऑफ द मैच रहे लियम, इंग्लैंड के कैप्टन, जिन्होंने 124 रन बनाए और नॉट आउट गए। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। उनके साथ फिल रहे जिन्होंने 59 रन बनाए और उनके साथ रहे जैकब जिन्होंने 55 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की तरफ से सिर्फ मैथ्यू एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने 3 विकेट ली 48 रन के। उनके अलावा रॉस्टन और जोसेफ जिन्होंने एक एक विकेट ली 72 रन और 52 रन देकर। वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसको कहते हैं कि वो नेक टू नेक वाला मैच, इतने अच्छे तरीके से दोनों टीमों ने एक दूसरे के लिए स्ट्रगल मतलब फाइट की एक दूसरे के साथ और जीतने की कोशिश की। एंड में जीता एक ही है, दोनों नहीं जीत सकते। वो इंग्लैंड जो है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर गया और वो मैच जीत गया और दोनों की सीरीज 3 की सीरीज जो है वो 1-1 से टाई हो चुकी है। अभी फाइनल मैच होना है, अब उसमें मजा आएगा, देखने का अच्छा लगेगा कैसा बनता है कैसा होता है। वहीं पे लियम की अगर बात करें तो लियम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अपने 9 छक्के मारे उन्होंने 124 रन में, 9 छक्के, जी हाँ, और 5 चौके मारे उन्होंने। वेस्ट इंडीज़ ने बॉलिंग में 19 रन एक्स्ट्रा दिए उसमें और इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग में 8 एक्स्ट्रा रन दिए ज़्यादा। इसमें भी इंग्लैंड ने बड़ी सुकून मतलब सोच समझ के एक लेवल में बॉल की, लेकिन उसके बावजूद वो 328 रन खा गए। अच्छा टारगेट था, अच्छा स्कोर था, फाइटिंग स्कोर था। इंग्लैंड ने उसका जवाब भी दिया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंग्लैंड की बैटिंग भी बहुत अच्छी रही, इंग्लैंड की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही। नया एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा समझ से बाहर था कि 9 बॉलर कैसे यूज़ किए और क्यों यूज़ किए, लेकिन इतना ज़्यादा होगा ये समझ से बाहर था मेरी। पर बहुत अच्छी, इस सब के बावजूद, एक नए एक्सपेरिमेंट के बावजूद इंग्लैंड जो सा वो कामयाब रहा। 328 रन का टारगेट अच्छे तरीके से उन्होंने चेज किया। आई थिंक 47 समथिंग ओवर्स में ही उन्होंने चेज कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया इंग्लैंड की तरफ से। कंग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक फॉर द थर्ड मैच। आगे फाइनल है ये समझ लें, क्योंकि दोनों एक एक मैचेस जीत चुके हैं। अब तीसरा जो सा वो फाइनल होगा, उससे पता लगेगा कौन सीरीज जीता है। नेक टू नेक मैचेस के मज़े आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अब तीसरे मैच के बाद बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इंडिया के लिए बहुत दुखी हूँ मैं, इंग्लैंड के लिए बहुत हैप्पी हूँ मैं। आगे कल से पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया भी शुरू होने वाला है, वो देखेंगे क्या होता है, क्या बनता है हमारे साथ, क्या करेगा ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ आगे, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सेम जगह सेम चैनल पर फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना।